नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल संचालक ने किया बच्चे को स्कूल फीस के लिए प्रताड़ित। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा पत्र का अवलोकन किया। उज्जैन में नहीं निकलेगा ईद का जुलूस। सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, इसी वजह से नेताओं की प्रचार प्रसार में चहलकदमी तेज होती नजर आ रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भांडेर विधानसभा क्षेत्र के बीकर गांव पहुंचे। आपको बता दें कि भांडेर में उपचुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के घोषणा पत्र का अवलोकन किया और इसे पूरे करने का जनता को विश्वास भी दिलवाया। इसके साथ ही गांव के बुजुर्ग लोगों का शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया। आज संकल्प श्रीमती रक्षा चनौनिया और जिला सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का। हमारे संकल्प पत्र में जो बातें होती हैं हम पूरी करते हैं। हमारे संकल्प पत्र था कि हम 370 हटाएंगे। जहाँ हुए बलिदान कर दी वो कश्मीर हमारा, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा संकल्प पूरा हुआ। हमने ट्रिपल तलाक का संकल्प लिया, पूरा हुआ। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरा। सीएए का संकल्प था, पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि 4000 रुपये और डालेंगे किसान कल्याण के, जो 6000 थे 10,000 हुए। संकल्प लिया, पूरा किया। 1 रुपया किलो गेहूँ चावल नमक कहा था, पूरा किया। ये भी संकल्प जो आज भांडेर का जारी किया, ये संकल्प हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है। जो भी संकल्प लिया है भांडेर का, हम उसको एक एक पूरा करें। देश में कोरोना का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। इसी के चलते कई लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। कोरोना के चलते कई छात्रों के पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ा है और कई छात्रों की पढ़ाई तो बीच में ही छूट चुकी है। ऐसे में ही एक खबर आई है जहां उज्जैन में एक निजी स्कूल में छात्रों को फीस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल महिदपुर रोड क्षेत्र में गुरुकुल मानस एकेडमी के संचालक द्वारा कुछ बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित बच्चों के परिजनों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर महिदपुर रोड से बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावकगण पहुंचे। उन्होंने एसपी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि महिदपुर रोड में गुरुकुल मानस एकेडमी के संचालक ने बच्चों के फीस के लिए उन्हें प्रताड़ित किया है। ऐसे में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मामले में जांच के आदेश देते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। हम गुरुकुल मानस एकेडमी जो स्कूल है महिदपुर रोड का, उसके लिए आए हैं। वहाँ के जो संचालक हैं राकेश जी पांड्या, और राकेश जी पांड्या ने कोरोना काल की फीस 2020-21 की संपूर्ण फीस मांग रहे हैं हम लोगों से, और दलित के बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, बोले कि अगर फीस नहीं थी तो हम परीक्षा बिल्कुल आपके बच्चों की दिलवाएंगे नहीं। और वहाँ के जातिवाद चला रहे हैं। वो ब्राह्मण है, वहाँ का प्रिंसिपल कहता है, बोले कि आपने बच्चे क्यों पैदा कर लिया अगर फीस नहीं दे सकते हो आप, तो कम से कम सवर्ण जाति को और ब्राह्मण के बच्चों को यहाँ रखेंगे हम लोग, तो वो कोरोना काल की फीस भी समय पे दे रहे हैं। और आपने बच्चे क्यों पैदा कर लिया अगर आप फीस नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार की हरकतें, जैसे कि हमारे इनसे ही बोला, तो सर ये चाहते हैं सर इसमें कि कुल मिला के इसकी मान्यता निरस्त हो और इस प्रकार के जो अत्याचार कर रहे हैं इसके बिल्कुल वो हो। ये तो बिल्कुल जातिवाद, और इनको तो धंधा बना लिया सर शिक्षा को। एक इसको लेकर साहब श्रीमान एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, हमने भी एक आवेदन दिया है, इस पर सख्त से कार्रवाई हो। और कलेक्टर साहब को भी अभी देंगे हम यहाँ पे, और हमने मुख्यमंत्री साहब को भी पूर्व में दिया है। देखिए, ये मूलतः ये विषय चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित विषय है, उनके द्वारा जो अभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन तय कर गई है, उनके अनुरूप अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्रवाई जाके। दूसरा विषय आपने बताया, अगर किसी वर्ग विशेष को लेकर कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित की है, हम उसकी जाँच कराएंगे और जाँच के पश्चात अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से
लोगों से जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के बोरखेड़ी गांव में राकेश पाटीदार का जनसंपर्क हुआ। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान 6 भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बता दें कि राकेश पाटीदार के जनसंपर्क में ब्लॉक अध्यक्ष दुल्हे सिंह किलगारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में आए दिन नेताओं की सभाओं और रैलियों की खबरें सामने आ रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टियां अलग अलग तरह के कार्य कर रही है। इसी बीच में शामगढ़ सुवासरा में एक अनोखी जागरण रैली देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शामगढ़ की जनता को जागरूक करने का काम किया। आपको बता दें कि इन तख्तियों पर जागो शामगढ़ की जनता, 35 करोड़ का हिसाब मांगो जैसे नारे लिखे हुए थे। जनता को जागरूक करने की बात इस अभियान को लेकर कही गई। कोतवाली पडरुना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता अपने 2 दिन से गायब बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका में कोतवाली पडरुना में प्रार्थना पत्र देने पहुंचा, जिसके बाद लीची के बागन में आसपास की कुछ महिलाओं को गायब नाबालिग का शव मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप सा मच गया और इसकी सूचना तुरंत कोतवाली में दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। कोतवाली पडरुना पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।